फ्रेंड्स, आई एम शिल्पी। हर बार की तरह इस बार भी हम अपनी वीडियो में एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, जो टॉपिक है विवरण, वर्णन, व्याख्या, उल्लेख और विवेचना में अंतर। फ्रेंड्स, अपनी आज की इस वीडियो के द्वारा आप सभी को यह बताने वाले हैं कि इन सभी शब्दों का असली मीन क्या है। फ्रेंड्स, हिंदी के ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो हमें देखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब हम उनका अर्थ निकालने बैठते हैं तो हर बार उनका अर्थ अलग ही निकल कर आता है। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि हिंदी में अगर किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए दो शब्दों का प्रयोग हुआ है तो निश्चित रूप से ही उन दोनों शब्दों का अर्थ अलग होगा। फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने आज के इस टॉपिक पर आते हैं। फ्रेंड्स, ये बात भी जानने लेने वाली है कि हमारी आज की ये वीडियो एक रिक्वेस्ट वीडियो है, जिसको हम अपनी आज की इस वीडियो के द्वारा बताने वाले हैं। सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है फ्रेंड्स हमारा विवरण। विवरण क्या होता है? संक्षिप्त, किसी विषय की विस्तृत जानकारी, मौखिक और विश्लेषणात्मक। सबसे पहले हम जानेंगे कि संक्षिप्त क्या होता है। फ्रेंड्स, संक्षिप्त होता है किसी भी चीज को छोटा करके समझाना। यानी मान लीजिए अगर कोई किसी चीज के बारे में या किसी घटना के बारे में एक अध्यापक अपनी क्लास में बताना चाहता है तो वो उस घटना को संक्षेप में, यानी उस घटना को इतना छोटा करके बच्चों के सामने बताता है कि बच्चे जब भी उस घटना को याद करेंगे या जब भी एग्जाम के लिए या किसी को अगर उन्हें बताने के लिए कहा जाए उस घटना के बारे में सोचेंगे तो उन्हें बिना किताब पढ़े ही उस घटना के बारे में सारी बातें याद आ जाएंगी। फ्रेंड्स, संक्षेप से मतलब कि एक अध्यापक जब किसी घटना का जिक्र करेगा तो उसको उसके बारे में सारी जानकारी होती है। मान लीजिए कि अगर एक बच्चे को अध्यापक क्लास में बता रहा है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसके बारे में बता रहा है, और किसी क्लास के स्टूडेंट ने खड़ा होकर पूछ लिया कि टीचर बताइए कि स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से स्टार्ट हुआ या मंगल पांडे कौन थे। तो ऐसे में फ्रेंड्स एक अध्यापक का कर्तव्य बन जाता है कि वो उसको उसके सवाल का जवाब दे। और ऐसे में अगर एक अध्यापक पूरी जानकारी लेकर जाएगा तो वो बहुत कम शब्दों में उस सामने वाले स्टूडेंट की सारी बातों का, सारे प्रश्नों का समाधान कर देगा। इसीलिए फ्रेंड्स इसके बाद अगला पॉइंट, किसी विषय की विस्तृत जानकारी। फ्रेंड्स, किसी विषय की विस्तृत जानकारी से मतलब यही है कि अगर एक अध्यापक कक्षा में कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहा है तो आवश्यक है कि उसके बारे में पहले वो अच्छे से रिसर्च करके जाए। उसको ये पता होना चाहिए कि वो बच्चों के सामने क्या पढ़ाने जा रहा है, ताकि क्लास में से कोई भी बच्चा उठकर अगर अध्यापक से कुछ भी पूछ ले तो वो आसानी से उस सवाल का जवाब दे दे। इसके बाद फ्रेंड्स मौखिक। फ्रेंड्स, जो इसके बारे में मुख्य बात यह है कि ये अक्सर मौखिक ही रहता है। इसमें एक अध्यापक कक्षा में आता है, अपनी बातों को संक्षेप में किसी भी स्टूडेंट के सामने, पूरी कक्षा के सामने बोलता है और उनको उसका पूरा अर्थ समझा के उनके दिमाग में एक इतना अच्छे तरीके से, एक रोचकतापूर्ण ढंग से उनके सामने एक ऐसा चित्र प्रदर्शित कर देता है जिससे उन्हें आगे जाके किताब खोलने की जरूरत ही ना पड़े। वो बिना किसी तैयारी के, बिना किसी किताब के वो आसानी से उस घटना के बारे में पूरी तरह से बता देगा। इसके बाद फ्रेंड्स विश्लेषणात्मक। ये बात ध्यान रखने वाली है फ्रेंड्स कि विवरण जो होता है वो विश्लेषणात्मक होता है। विश्लेषणात्मक मतलब किसी भी चीज को टुकड़े करके समझना। मान लीजिए एक अध्यापक कक्षा में आकर हिंदी में वाक्य बनाना किसी बच्चे को सिखाता है या किसी पूरी क्लास को सिखाता है, तो एक वाक्य में क्या क्या होता है? कर्ता, क्रिया, कर्म, ये सभी चीजें होती हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि एक अध्यापक के द्वारा पहले कर्ता, फिर क्रिया और कर्म, इन तीनों चीजों के बारे में स्टूडेंट्स को बताया जाए। तो इसी प्रकार इन तीनों के बारे में ज्ञान देना ही विवरण का अंतर्गत, मतलब विवरण के अंतर्गत ही आएगा। फ्रेंड्स, इसी प्रकार जो विवरण है हमारा वो मौखिक हो गया, विश्लेषणात्मक हो गया और विषय की विस्तृत जानकारी रखने वाला और संक्षिप्त। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो टॉपिक है वो है वर्णन। फ्रेंड्स, वर्णन क्या होता है? सबसे पहले विस्तृत, मुख्य सभी पक्षों बिंदुओं पर ध्यान देना, मौखिक और लिखित और संश्लेषणात्मक। सबसे पहले हम जानेंगे विस्तृत। फ्रेंड्स, विस्तृत से तात्पर्य, ऐसे में एक अध्यापक क्या करता है, मान लीजिए वो क्लास में किसी भी घटना के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में पूरी तरह से चर्चा करता है, तो वो घर से ही पूरी तैयारी करके आएगा और उस पूरी तैयारी में वो शुरू से लेकर आखिर तक एक एक मुख्य बिंदुओं को कक्षा के सामने रखेगा। उसमें केवल कुछ चुनिंदा बातों को ही शामिल नहीं करेगा, बल्कि उन सभी बातों को वो शामिल करता है जो उस घटना या उस बिंदु से जरूरी है, जुड़ी हुई है। इसी प्रकार फ्रेंड्स इसमें अगली जो बिंदु है हमारा वो है मुख्य सभी बिंदुओं पर ध्यान देना। फ्रेंड्स, इसमें ऐसा नहीं जैसे विवरण में कुछ मुख्य बातों पर ही एक अध्यापक ने ध्यान दिया और उन्हीं के बारे में स्टूडेंट्स को बता दिया।
बल्कि वर्णन में ऐसा होता है कि जिस घटना से भी संबंधित, यानी किसी भी घटना में यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पात्र, किसी भी जगह का अगर जिक्र होता है तो उनसे जुड़ी सारी बातें एक अध्यापक के द्वारा कक्षा में उपस्थित हर बच्चे को समझाई जाए। इसके बाद मौखिक और लिखित। फ्रेंड्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो वर्णन है वो केवल मौखिक ही हो, उसमें लिखित प्रक्रिया भी सम्मिलित होती है। उसके लिए फ्रेंड्स जरूरी होता है कि अगर एक अध्यापक किसी घटना के बारे में बता रहा है तो वो उस घटना का कुछ चित्र बना करके बच्चों को समझा दे या किसी और तरीके से उन्हें समझा दे। इसके बाद अगला पॉइंट आता है फ्रेंड्स इसमें का संश्लेषणात्मक। फ्रेंड्स, संश्लेषणात्मक से तात्पर्य है कि यदि एक अध्यापक किसी क्लासरूम में जब जाएगा तो वो किसी पूरी घटना को अगर उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो वो छोटे छोटे खंडों को जोड़कर उनके बारे में उन सभी को मिलाकर पूरी घटना का एक वास्तविक चित्र सामने वाले के समक्ष प्रस्तुत कर देगा। यानी वो उन्हें इतने अच्छे तरीके से, इतनी रोचकपूर्ण ढंग से उन्हें समझा देगा कि मानो वो कोई कहानी सुन रहे हों, और कहानी सुनकर ही उस पूरी घटना का वो अपने मस्तिष्क में एक पूरा का पूरा एक चित्र बना लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगला हमारा आता है विवेचना, जिसका अर्थ होता है फ्रेंड्स सत्य और तथ्यों को ध्यान में रखकर सोचने की प्रक्रिया। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए कक्षा में उपस्थित किसी स्टूडेंट को अगर कहा गया कि बेटा तुम्हें ये बताना है कि कोई भी पेड़ है अगर उस पर फल लगे हैं तो वो नीचे ही क्यों गिरते हैं। कोई कहेगा कि पेड़ से वो फल इसलिए गिर गया क्योंकि वो पक गया, कोई इसलिए कहेगा कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिर गया। हर कोई अपने अलग अलग तर्क उस बिंदु के बारे में देगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, हर वजह को ध्यान में रखते हुए, यानी जो उस बात के बारे में सच है और जो लोगों के द्वारा बनाई हुई अफवाह है, उन सारी बातों को जोड़कर अपने दिमाग में एक ऐसा चित्र तैयार करना या एक ऐसी रूपरेखा तैयार करना जो उन पूरी घटना को अच्छे से प्रस्तुत कर सके। अगर इन शॉर्ट हम समझें तो किसी भी वस्तु के प्रत्येक पक्ष को ध्यान में रखकर सोचते हुए जो वर्णन किया जाता है या लिखा जाता है या किसी के समक्ष बताया जाता है, उस पूरी प्रक्रिया को ही विवेचना कहा जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स व्याख्या, कठिन शब्दों का अर्थ सरल करके समझाना। फ्रेंड्स, कक्षा में ऐसा बहुत बार होता है कि एक अध्यापक जब भी बच्चों को पढ़ाता है तो सारे शब्द इजी नहीं होते, उनमें बहुत से शब्द ऐसे आ जाते हैं जो बच्चों को समझ में आते ही नहीं हैं। तो ऐसे में एक अध्यापक उन शब्दों को इजी करके बच्चों के सामने रखता है और बच्चे उसे आसानी से समझ जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को व्याख्या कहा जाता है। इसके बाद उल्लेख, उल्लेख यानी जिक्र करना, अर्थात किसी विषय के बारे में बताना। फ्रेंड्स, उल्लेख का मतलब ही होता है कि अगर कोई बात शुरू हुई है या तो उसके बारे में बताना, कोई भी टॉपिक है उसका जिक्र किया गया। अगर इन शॉर्ट अगर हम इंग्लिश में इसका मीन निकालें तो उल्लेख का मतलब होता है मेंशन, किसी भी बिंदु के बारे में बताना। फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो के द्वारा हमने ये कोशिश की कि इन सभी शब्दों में जो मुख्य अंतर है वो आप सभी को बता पाए। फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो के बारे में या आने वाली किसी अन्य वीडियो के बारे में आप हमसे कुछ भी कहना चाहें तो प्लीज़ फ्रेंड्स आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप अपनी शिकायतें या सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली बार एक ऐसी ही नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें और पूरा मन लगाकर सेफ रहकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।